हेलो एवरीबॉडी। आज हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है और आज हम सब पढ़ने वाले हैं बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो यदि आज आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं आपसे यह चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर हिट करें ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसके नोटिफिकेशन आपके पास समय समय तक पहुँचता रहे और आप उस वीडियो को अंत तक देख सकें। तो अब हम पढ़ते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो सबसे पहले हम जानते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब होता है निजवाचक सर्वनाम। तो अब इसको परिभाषा के रूप में यहाँ लिखा गया, इसका डिफिनेशन हमने लिखा है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज यूज्ड व्हेन द डूअर एज वेल एज द रिसीवर इज द सेम। तो डूअर का मतलब यहाँ सब्जेक्ट, जो सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है, और रिसीवर का मतलब जो ऑब्जेक्ट। यानी अगर हम इसको आसान भाषा में अगर कहें तो इसकी आसान भाषा ये हो सकती है कि जब किसी सब्जेक्ट के द्वारा जो कार्य किया जाता है तो उस कार्य का रिफ्लेक्शन पुनः वापस आकर के सब्जेक्ट पर ही पड़ता है, तो वह हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। यानी इस डिफिनीशन के माध्यम से कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज यूज्ड व्हेन द डूअर, यानी जब जो सब्जेक्ट है एज वेल एज और द रिसीवर और जो ऑब्जेक्ट है इज द सेम, यानी एक ही हो, तो वह हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। तो उसी को हम आसान भाषा में कह सकते हैं कि जब सब्जेक्ट कोई कार्य को करता है और उस कार्य का रिफ्लेक्शन पुनः लौट करके सब्जेक्ट पर वापस आ जाता है तो वह हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर लेते हैं कि अगर कह दिया जाए आई हिट हिम, मैंने उसे मारा, तो आई मारने वाला मैं हूँ, यानी चोट पहुँचाने का काम मैं कर रहा हूँ, और किसे तो उसे पहुँचाया, तो यहाँ पर किसी प्रकार का सब्जेक्ट पर रिफ्लेक्शन नहीं हुआ। जो ऑब्जेक्ट का कार्य है उसी पर रह गया, हमारे पास लौट करके नहीं आया, तो यहाँ पर किसी प्रकार का रिफ्लेक्शन नहीं हुआ, तो यह हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं हुआ। इसी को अगर हम कह सकते हैं कि आई हिट मी, अगर मैंने मी कहा तो यह बिल्कुल गलत होगा, यानी मैंने मुझे चोट पहुंचाया, ये गलत होगा। मैंने खुद को चोट पहुंचाया, तो वहाँ अगर मैं खुद को कहता हूँ तो वहाँ उसकी मतलब हो जाएगी आई हिट माई सेल्फ, कि मैंने खुद को चोट पहुंचाया। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आई सॉ हिम, मैंने उसे देखा, तो मैं देखने का कार्य मैं कर रहा हूँ लेकिन देखा हूँ किसी अन्य व्यक्ति को, तो यहाँ पर भी किसी भी प्रकार का ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्शन वापस आकर के सब्जेक्ट पर नहीं पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पर भी किसी प्रकार का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर हम इसी को कहते हैं कि आई सॉ माई सेल्फ इन द मिरर, कि मैंने खुद को मिरर में देखा, यानी मैं मिरर के सामने खड़ा हुआ और जो भी वहाँ पर प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था वह मेरा खुद का ही था, इसलिए वहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा, यानी आई सॉ माई सेल्फ इन द मिरर, कि मैंने दर्पण में अपने आप को यानी खुद को देखा, तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हुआ। तो आइए अब देखते हैं किस सब्जेक्ट के साथ किस प्रकार का जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है प्रयोग होता है वह देखते हैं। जैसे होता है आई फर्स्ट पर्सन है और ये हमारा सिंगुलर नंबर है, इसी का प्लूरल नंबर होता है वी। फिर यहाँ पर यू सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर में ही होता है और यू प्लूरल नंबर में भी होता है, यू ही होता है, इसका कोई भी प्रोनाउन परिवर्तन। जैसे आई का प्लूरल नंबर वी होता है लेकिन यू सिंगुलर नंबर में भी प्रयोग हुआ और यू प्लूरल नंबर में भी प्रयोग हुआ। उसी प्रकार थर्ड पर्सन में सिंगुलर नंबर में ही होता है, शी होता है, इट होता है। तो अगर आई का हमको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन प्रयोग करना है तो आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है माई सेल्फ, SELF, माई में सेल्फ जुड़ गया। यू का करते हैं तो ये भी हो जाता है योर, और SELF इसमें जुड़ जाता है योर सेल्फ। ही को भी परिवर्तित करते हैं तो यह हो जाता है हिम, और SELF इसमें भी सेल्फ जोड़ देते हैं। सी का होता है यह भी जोड़ते हैं तो ये हो जाता है HER और SELF हर सेल्फ, और ईट का भी होता है ईट और इसमें सेल्फ जोड़ देते हैं SELF। तो उसी प्रकार एक और ले लेते हैं वन। जैसे वन कहा गया तो वन के साथ भी जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वह वन और SELF इसमें भी सेल्फ जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ जो ही सी थर्ड पर्सन है इसका जो प्लूरल नंबर इन तीनों के लिए है
इन तीनों के लिए यहाँ पर हम प्लूरल नंबर दे प्रयोग करते हैं। अब देखिए, जैसा कि हम लोग नाउन में सिंगुलर और प्लूरल में हम लोग पढ़े हैं कि किसी भी नाउन का जो एंडिंग लेटर होता है, अगर एफ हो या एफ ई हो, तो अगर हम उसको प्लूरल नंबर में कन्वर्ट करते हैं, परिवर्तित करते हैं, तो एफ को हम परिवर्तित कर देते हैं वी में और ई एस जोड़ते हैं, क्योंकि एफ के आगे हम ई एस जोड़ करके हम उसे प्लूरल नंबर नहीं बनाते हैं। तो सेम कंडीशन यहाँ भी है, जो एंडिंग इसका लेटर है वो एफ है, तो एफ को भी हम वी में परिवर्तित कर देते हैं। जैसे अगर हम नाउन कोई ले लें तो KNIFE नाइफ, चाकू, तो हम एफ को वी में कन्वर्ट करते हैं, KNIVES कर देते हैं। जैसे LIFE लाइफ, उसी तरह LIVES हो जाता है, LEAF लीफ, तो उसी तरह LEAVES, WOLF, उसी तरह WOLVES हो जाता है। तो सेम कंडीशन यहाँ पर भी है, अगर ये प्लूरल नंबर है तो इसके साथ भी जो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा वह भी प्लूरल में जाएगा। इसी तरह सेल्फ को यहाँ पर हम परिवर्तित करके, यानी आवर हो जाएगा, और SELF अगर हम करते हैं तो ये गलत होगा। तो इसी F को हमको क्योंकि प्लूरल बनाना है, तो F को हम परिवर्तित कर देते हैं B में और ES इसका जोड़ देते हैं, तो हमारा प्लूरल नंबर में हो जाता है। तो सिंगुलर नंबर में अगर यू का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो रहा है तो योर सेल्फ हो रहा है, वही प्लूरल नंबर में जब जाता है तो यही कंडीशन इसके साथ भी हो जाता है, SEL और F को परिवर्तित कर देते हैं VES में। उसी तरह दे होता है तो इसका हो जाता है देम, और SEL और F को अगर यहाँ लगाएंगे तो यह भी गलत होगा, तो इसलिए F को भी हटा करके हमने यहाँ पर VES कर दिया। तो सिंगुलर नंबर के साथ सिंगुलर नंबर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और प्लूरल नंबर के साथ प्लूरल नंबर का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन प्रयोग होता है। तो आइए अब हम इसको कुछ उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। अब हम देखते हैं किसके साथ किस प्रकार का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन प्रयोग होता है और कैसे होता है। तो ध्यान ये देना है कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, हमेशा अगर सब जो वर्ब है अगर डूइंग नेचर का है तब तो उसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन प्रयोग होगा, अगर हैपनिंग नेचर का है तो उसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं होगा। जैसे दिया है आई सा हिम इन द मिरर, तो यानी मैंने देखा, तो यह हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है, यानी डूइंग नेचर का है, तो इसलिए, और उसके साथ भी यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वही ऑब्जेक्ट का कार्य नहीं कर रहा है, तो यह सेंटेंस वैसे सही है कि मैंने उसे दर्पण में देखा, तो इसमें कोई भी गलत नहीं है और यहाँ पर किसी प्रकार का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की आवश्यकता नहीं है। अगला देखते हैं, आई सा मी इन द मिरर, मैंने मुझे दर्पण में देखा। तो जैसा कि सेंटेंस पढ़ा जाता है कि सब्जेक्ट वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते हैं, तो आप कह सकते हैं कि यह जो मी है वह ऑब्जेक्टिव केस है, तो यहाँ पर यह सही है। तो यह बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा कहा गया है कि ऑब्जेक्ट का प्रभाव सीधे आकर के तुरंत सब्जेक्ट पर पड़ता है, तो वहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होगा। तो अगर मैंने मुझे देखा, तो यहाँ किसी भी तरह से यह सही नहीं है, इसलिए यहाँ पर मी के स्थान पर यहाँ पर माई सेल्फ का प्रयोग किया जाएगा, यानी मैंने खुद को दर्पण में देखा, मिरर में मैंने खुद को देखा। आगे देखते हैं कि ही हर्ट हिम वाइल ही वॉज प्लेइंग, तो अगर कोई मान लीजिए राम है और यह हिम अगर श्याम है, तब तो यह सेंटेंस बिल्कुल सही है। लेकिन अगर ही यहाँ पे राम है और हिम भी यहाँ पर राम है, तब तो यह बिल्कुल गलत है। तो यह सेंटेंस एक तरह से सही भी है, लेकिन जो सब्जेक्ट है वही ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, तब तो यह बिल्कुल सही नहीं है और यहाँ पर हिमसेल्फ का ही प्रयोग करना होगा। और यह भी देखना है कि हर्ट चोट पहुँचाया, तो यह डूइंग नेचर का है, हैपनिंग नेचर का है, तो डूइंग नेचर का होगा तो हमारा हिमसेल्फ लगना है, अन्यथा वहाँ पर कोई भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की आवश्यकता नहीं होगी। फिर यहाँ अगला देखते हैं कि टेल मी अबाउट यू, मुझे अपने बारे में बताइए। जैसे अगर हम किसी भी प्रकार के कहीं किसी प्रकार के ऑफिस में गए और किसी नौकरी की तलाश में जाते हैं, और वहाँ पर अगर उसने कहा कि अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, तो वहाँ पर वह कहते हैं टेल मी अबाउट योर सेल्फ, न कि यू कहते हैं टेल मी अबाउट यू। अगर यू कहा जाता है तो वह बिल्कुल गलत है, वहाँ पर
यहाँ पे सेल्फ का प्रयोग होगा। टेल मी अबाउट योर सेल्फ, मुझे खुद के बारे में बताइए, खुद के बारे में परिचय दीजिए। तो यहाँ पर योर सेल्फ का प्रयोग किया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि ही हिज फॉलिंग हिमसेल्फ, ये गलत हो गया है, इज है। ही इज फॉलिंग हिमसेल्फ, वह फॉल मतलब गिरना होता है, न कि गिराना होता है। अगर यही फेल हो जाता FELL और उसमें ING जुड़ जाता तब तो सही होता। ही इज फेलिंग हिमसेल्फ, वह स्वयं को गिरा रहा है। फेल माने गिराना और फॉल माने गिरना। तो यहाँ पर है फॉल, ही इज फॉलिंग हिमसेल्फ, वह गिरा रहा है। तो गिराने का काम ऐसा नहीं, वह गिर रहा है। अगर गिराना होता स्वयं को तब तो यह काम चल जाता, लेकिन यह हैपनिंग नेचर का है तो इसके साथ यह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की आवश्यकता नहीं है, इसलिए यहाँ पर यह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगेगा। यानी ट्रांजिटिव वर्ब होना चाहिए, ट्रांजिटिव वर्ब होगा तो उसके साथ हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन प्रयोग होगा, अन्यथा नहीं होगा। आगे देखते हैं कि आई स्लेप्ट, मैं सो गया। अब ये नहीं है कि मैंने अपने आप को सुला लिया, यानी आई स्लेप्ट माई सेल्फ ऑन द कॉट, कि चारपाई पर मैंने अपने आप को सुला लिया। ऐसा होता तो सुला जाता, लेकिन स्लीप मैंने सोना, उसी का स्लेप्ट है। तो स्लेप्ट यानी सुलाना नहीं होता है, यह भी हमारा डूइंग नेचर का नहीं है, हैपनिंग नेचर का है। तो इसके साथ यह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं किया जाएगा, इसलिए यह सेंटेंस गलत है। या तो माई सेल्फ हटाएंगे तब हो जाएगा आई स्लेप्ट ऑन द कॉट, कि मैं चारपाई पर सो गया। आगे देखते हैं, जैसे अभी यहाँ कहा गया है कि अगर हम कहीं जाते हैं, अगर वह कहते हैं कि अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, यानी टेल मी अबाउट योर सेल्फ, कि मुझे अपने बारे में बताइए। तो कभी कभी हम बोलचाल की भाषा में ये सेंटेंस बोल जाते हैं, माई सेल्फ इज अमन, माई सेल्फ इज सो जो भी हो नाम बोल देते हैं। तो अगर ऐसा बोलते हैं तो यह ग्रामेटिकल बिल्कुल रॉन्ग है, ये सही नहीं है। कारण कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैन नेवर बिकम द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैन बिकम नेवर अ सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, कि किसी भी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है वह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी नहीं हो सकता है। भले ही वह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सब्जेक्ट के कार्य को प्रभावित करता है, उसी को इंगित करता है, ऑब्जेक्ट का जो भी रिफ्लेक्शन होता है चला जाता है सब्जेक्ट पर, लेकिन सब्जेक्ट जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वह कभी भी सब्जेक्ट नहीं होता है। तो ये ग्रामेटिकल गलत है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा माई सेल्फ, बिल्कुल यह गलत होगा। अब यहाँ पर होगा आई एम, जो भी यहाँ पे नाम होगा उस नाम को यहाँ पे लिखा जाएगा, आई एम अमन, न कि माई सेल्फ इज अमन। यानी कुछ जो वर्ब होते हैं उन वर्ब के साथ जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन निश्चित रूप से प्रयोग किए जाते हैं। तो जैसे देखते हैं कि जो डिफिनीशन लिखा गया है, सर्टेन वर्ब टेक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑन द कंडीशन दैट द डूअर एंड द रिसीवर इज द सेम, यानी किसी भी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट हो वही ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा हो, तो उस समय निश्चित रूप से हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करते ही करते हैं। तो कुछ हमने यहाँ पर वर्ब लिखे हुए हैं, उस वर्ब को देखते हैं। एंजॉयड मतलब जानते ही हैं, आनंद लेना। अवेल मतलब होता है फायदा उठाना, किसी भी अवसर है उस अवसर का अगर हम फायदा उठाते हैं तो वहाँ अवेल का प्रयोग करते हैं। डिस्गाइज का मतलब होता है वेश बदल लेना, किसी अन्य रूप में आ जाना। और एडाप्ट का मतलब होता है अनुकूल बनाना, यानी कोई भी अवसर है, कोई भी कंडीशन हो, स्थिति हो, उस स्थिति के अनुकूल अपने आप को ढाल लेना, तो वही होता है एडाप्ट। और एब्सेंट का मतलब जानते ही हैं, अनुपस्थित करना। तो यहाँ पर सब सेकेंड फॉर्म में लिखा गया है, या पास्ट में प्रेजेंट में भी इसके साथ जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है उस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होना ही होना है। तो जैसे हम एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं कि वी एंजॉयड एट द पार्टी, कि हम लोगों ने पार्टी में एंजॉय किया। तो अगर एंजॉय किया तो किसका किया? अगर यहाँ हमने फूड लिखा होता कि वी एंजॉयड फूड एट द पार्टी, कि हमने पार्टी में भोजन का आनंद लिया। वी एंजॉयड डांसिंग एट द पार्टी, कि हम लोग उस पार्टी में जो भी नृत्य करने का आनंद लिया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, अगर यहाँ पर होता तब तो सेंटेंस सही था, ऑब्जेक्ट आया होता सही था, लेकिन अगर नहीं आया है तो इस सब्जेक्ट के अनुकूल हम यहाँ पर जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है उसका हम प्रयोग
कर देंगे, तो आवर सेल्फ यहाँ पर हो जाएगा। वी इंजॉयड आवर, यानी हम अपने आप में, खुद में हम लोग बहुत मजे किए एट द पार्टी, क्योंकि हमारा पार्टी ऑब्जेक्ट तो है लेकिन इसके पहले प्रीपोजिशन आया है, इसलिए यह प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, तो इसलिए यह सही नहीं है। यहाँ पर हमको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना ही लगाना होगा। इसी तौर पर हम दूसरा एग्जाम्पल हमने लिखा है वी इंजॉयड द पार्टी, कि हम लोग पार्टी में बहुत सारा खाना पीना था, नाच गाना था, जो भी वहाँ का माहौल था उस माहौल का हम लोगों ने एंजॉय किया। तो ये सेंटेंस सही है क्योंकि यहाँ कोई प्रीपोजिशन नहीं आया है, तो ये सेंटेंस हमारा ठीक है, चल जाएगा। किसी प्रकार की कोई इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं किया जाएगा। आगे देखते हैं कि ही अब्सेंटेड फ्रॉम द क्लास, फिर यहाँ प्रीपोजिशन आया है, तो ही अब्सेंटेड, अब्सेंट मतलब होता है अनुपस्थित कर लेना, तो अनुपस्थित कर लिया। अब किसको कर लिया, तो जो यहाँ सब्जेक्ट है उसी के लिए यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट होगा, तो ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है। अगर हम यहाँ हिम करते हैं तो निश्चित रूप से गलत है, उसने खुद को किया, तो इसके लिए यहाँ पर हमको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी हिम का प्रयोग नहीं करना है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा तो यहाँ हिम सेल्फ हो जाएगा, यानी उसने खुद को कक्षा से अनुपस्थित कर लिया। अगला दिया है यू अवेल्ड, तुमने फायदा उठाया, लाभ उठाया, ऑफ द अपॉर्चुनिटी यानी अवसर का, लेकिन तुम खुद, तो इसीलिए यहाँ पर यू है तो खुद के लिए, स्वयं के लिए यहाँ पर हम यहाँ योर सेल्फ का प्रयोग करेंगे, ये हो जाएगा यू अवेल्ड योर सेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी, तुमने मौके का या उस अवसर का लाभ उठाया। आगे दे रहा है कि ही डिसगाइज्ड, उसने वेश बदल लिया, वेश धारण कर लिया। अब यहाँ ही के अनुसार यहाँ पर जो इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है हम उसका प्रयोग करेंगे एज अ बेगर, यानी उसने बेगर के रूप में अपना जो वेश था वह धारण कर लिया, वेश बदल लिया। फिर यहाँ पर जो दिया है कि द कैमल अडॉप्ट, अडॉप्ट मतलब वही होता है अनुकूल बनाना, तो जो हिरण है, ये कैमल जो ऊंट है वह एडाप्टेड अनुकूल, हम यहाँ कैमल्स प्लूरल नंबर कर देते हैं कि जो ऊंट होते हैं वह अनुकूल बना लेते हैं। अब किसको अनुकूल बनाते हैं, तो देमसेल्व्स, यानी खुद को अनुकूल बना लेते हैं टू द डेजर्ट कंडीशन, की जो भी रेगिस्तान की स्थिति होती है, सिचुएशन होती है, उस सिचुएशन के अनुकूल वे लोग अपने आप को ढाल लेते हैं। तो इस प्रकार से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इनके साथ प्रयोग होता है। तो आशा करते हैं कि यह निश्चित रूप से आपको ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।